फिक्शन है, इसका ये टाइटल किस प्रकार से इस स्टोरी पर फिट बैठता है वो हम इस स्टोरी को पढ़ने के बाद ही जान पाएंगे। एंड दिस साइंस फिक्शन वाज रिटन बाय आइजैक एसिमोव, जो कि अमेरिकन राइटर थे, एंड ही वाज नोन फॉर हिज वर्क्स ऑन साइंस फिक्शन। और इस स्टोरी में जो साइंस फिक्शन है वो ये है कि आज जिस प्रकार से हम क्लासरूम अटेंड करते हैं कि फिजिकल क्लास में हम बैठते हैं, लेकिन फ्यूचर टेक्नोलॉजी कैसी होगी, क्या एजुकेशनल सिस्टम के इक्विपमेंट्स होंगे, तो एक वर्चुअल एक रियल क्लास में डिफरेंस क्या हो सकता है। तो एक इमेजिनेशन है राइटर की जो इस स्टोरी में हमें नज़र आएगी। तो आइए देखते हैं कि फ्यूचर स्कूल कैसा हो सकता है। बिफोर यू रीड, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो स्टोरी हम पढ़ने चल रहे हैं वो फ्यूचर की बात करती है, मीन्स आने वाले समय में ये स्टोरी हमको लेके जाती है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। तो आने वाले समय में जो किताबें हम पढ़ते हैं, जिस प्रकार से फिजिकल बुक्स को हम स्टडी करते हैं, जिन स्कूल्स में आज हम जाते हैं पढ़ने के लिए, वो शायद फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की ना बुक्स होंगी ना इस प्रकार के स्कूल्स होंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। तो स्टोरी शुरू करने के पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं। तो ये देखिए, कंप्यूटर के जरिए लर्निंग हो रही है। ये जो टीचर है एक मशीन है, अपने आप में रोबोट है, एक रियल ह्यूमन बीइंग नहीं है। ये वर्चुअल क्लासरूम है, मतलब अकेले बैठी है लड़की और किसी इंटरनेट से कनेक्टेड सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रही है और मूविंग ई टेक्स्ट, और किस प्रकार से सॉफ्टवेयर के जरिए ही और स्क्रीन पर ही किताबों को पढ़ा जा रहा है, जिसमें हम लेटर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, छोटे बड़े कर सकते हैं, उन्हें मूव कर सकते हैं। In pairs, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. तो ये आपके लिए डिबेट के लिए है। आप डिबेट कर सकते हैं क्लास में टीम बनाकर कि क्या चीज़ें हैं जो आप अपने स्कूल में पसंद करते हैं, कम से कम 3 वो चीज़ें, और कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि हम स्कूल में कुछ चेंज करें और बेटर करने के लिए, ना कि और ख़राब करने के लिए। हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन। तो निश्चित है आप कंप्यूटर लैब में गए होंगे तो आपने ज़रूर स्टडी की होंगी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स। क्या आप किसी ऐसे समय की कल्पना कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं जब सारी बुक्स कंप्यूटर में ही सेव होंगी, मीन्स की सॉफ्टवेयर के माध्यम से ई बुक के रूप में सेव होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और पेपर पर कोई भी बुक प्रिंट नहीं होगी। जैसे आप अपने स्कूल के बैग में किताबें लेके जाते हैं, निकालते हैं, दरअसल वो फिजिकल बुक्स हैं। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर। तो क्या आप अपनी फिजिकल बुक्स से, जिन्हें हम रियल बुक्स कह सकते हैं, उनसे बेटर आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे नज़र आने वाली जो ई बुक्स होती हैं वो अच्छी लगेंगी। तो यहाँ एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहा जा रहा है कि डू यू लाइक ई बुक्स और द बुक्स दैट यू रीड इन द स्कूल कीपिंग देम ऑन डेस्क्स। यू कैन टच देम बट यू कैन नॉट टच द बुक्स ऑन कंप्यूटर। नाउ वी गेट इनटू द स्टोरी। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन अ डायरी। मार्जी ने उस दिन इसके बारे में अपनी डायरी में भी लिखा। तो किसके बारे में, उसे हम देखते हैं। ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 2157 साल के बाद की बात है ये। और आप इमेजिन भी कर सकते हैं, जिनकी इमेजिनेशन स्ट्रांग होती है, कि जिस प्रकार से आज हम टेक्नोलॉजीज़ को देख रहे हैं, तो उसी हिसाब से टेक्नोलॉजीज़ आज के 20 साल पहले कैसी थी, 15 साल पहले कितनी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल थी, क्या इस तरह के कंप्यूटर थे, क्या ई बुक्स हुआ करती थी। उसी प्रकार से आज के 20 साल बाद, 30 साल बाद टेक्नोलॉजी कहाँ लेके जाएगी, तो डिपेंड्स ऑन योर इमेजिनेशन। तो एक इमेजिनेशन है यहाँ की 2157 में मार्जी नाम की लड़की ने रात को अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा भी। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। देखिए यहाँ पर ई बुक्स होंगी, जैसे कि अभी हम लेसन में देखेंगे आगे। तो उसके लिए बड़े आश्चर्य की बात थी कि टॉमी को उस दिन एक ऐसी पुस्तक मिली जिसे रियल बुक कहा गया है, और उसे अपनी डायरी में मेंशन किया उसने। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। ये बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड। मार्जी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था, व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर। तो मार्जी के ग्रैंडफादर यानी मार्जी के पिताजी, और वो कह रहे हैं कि उनके पिताजी के पिताजी, जो कि मार्जी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी, माय गॉड, 4th जनरेशन 5th जनरेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर 2 ग्रैंडफादर है, तो यहाँ पर ये वाले ग्रैंडफादर की बात की जा रही है कि जब वो एक बच्चे थे, टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम। तो उन्होंने बताया कि उस समय ऐसा समय था व्हेन ऑल द स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर,
सारी स्टोरीज पेपर पर प्रिंट होती थीं, जैसा कि आज हम किताबें पढ़ते हैं। लेकिन आज हमारे पास ई बुक का भी ऑप्शन है, जो आप स्क्रीन पर कंप्यूटर की, मोबाइल की स्क्रीन पर पढ़ते हैं।